नमस्कार। ये योग वशिष्ठ वाल्मीकि रामायण बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद आज यहाँ से शुरू करते हैं। विषय अनुराग की वैराग्य में परिणति। रियल रामायण, महाभारत, वेद पुराण, कामसूत्र, उपनिषद, ये सब बुक अगर आप शुरुआत से पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे क्लिक कीजिए। फिर चैनल का नाम को आप यूट्यूब पे भी सर्च करके फिर आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो शुरुआत से पढ़ सकते हैं। विद्याधरी बोली, हे मुनि, इस प्रकार बहुत समय व्यतीत होने पर मेरा विषय अनुराग वैराग्य में परिवर्तित होने लगा, जैसे कि हेमंत के आरंभ में पल्लव रसहीन हो जाते हैं। मैंने सोचा मेरा पति वृद्ध हो गया है, एकांत में ही उसकी रुचि है, नीरस होने से मेरे प्रति स्नेह रहित भी है, वो कोमल चित्त वाला मौन व्रत धारण किए भी रहता है। तो अब मेरा जीवन किस प्रकार सफल हो सकता है? बाल्यावस्था में ही वैधव्य की प्राप्ति हो जाए तो भी ठीक, अथवा मर जाना ही अच्छा। व्याधि या आपत्ति भी अच्छी, परंतु मन के अनुकूल पति का ना मिलना कदापि ठीक नहीं है। स्त्रियों का जन्म तो सभी तभी सफल हो सकता है जबकि अखंड सौभाग्य सहित युवा, रसिक और मृदु व्यवहार वाले पति की प्राप्ति हो। हे मुनिनायक, मुझ स्थिर स्थिर यौवन वाली सुंदरी ने बहुत वर्ष तक ऐसे दुखों को भोगा। आप मेरे इस विस्तृत दुर्भाग्य को तो देखिए। उसी दुख के कारण मेरा जो अनुराग था वो निरस होता हुआ वैराग्य को प्राप्त हो गया, जैसे कि हिम में से दग्ध हुई कमलिनी निरस होती हुई रागहीन हो जाती है। हे मुने, उक्त प्रकार से राग रहित होती हुई मैं अपने सब भावों को वैराग्य में ही लगा रही हूँ। अब आपका उपदेश पाकर मैं युक्त होना चाहती हूँ, जिन्हें ना तो अपने इच्छित भोगों की प्राप्ति हुई और ना जिनकी बुद्धि परमात्मा पद में ही विश्रांति को प्राप्त हो सकी। उन मरने के समान ही दुखों के प्रभाव में बहते हुए मनुष्यों को तो जीवन की अपेक्षा मर जाना ही श्रेष्ठ है। अब भी मेरे मोक्षकामी पति रात दिन मन से मन को जीतने के लिए उसी प्रकार तत्पर है जिस प्रकार की एक राजा अन्य राजा की सहायता से किसी राजा को जीतने के प्रयत्न में तत्पर होता है। हे ब्राह्मण, मेरे भर्ता का और मेरा जो अज्ञान है उसे नष्ट करने के लिए आप अपने न्यायमय वाक्य से भूली हुई आत्मा को प्रबुद्ध कीजिए। जब मेरे पति मेरे अपेक्षा ना करके अपनी आत्मा में स्थित हो गए, तब जगत की स्थिति में वैराग्य के द्वारा मुझे भी नीरसता की प्राप्ति हो गई। सांसारिक वासना के आवेश से वर्जित हुई मैं अब इच्छित तीव्र आकाश से संचार धारण वाली होकर अवस्थित हूँ। उस धारणा से मैंने आकाश गमन की शक्ति प्राप्त कर ली और सिद्धों की संगति का फल देने वाली धारणा का अभ्यास किया। तब मैं अपने जगदाधार पूर्वा पर घटित आकार का निरीक्षण करने के लिए भावना रूपी धारणा बांधकर उसमें अवस्थित हो गई और अब वो सिद्धि भी मुझे प्राप्त हो गई। हे मुने, फिर मैं अपने वासस्थान भूत संसार की सभी वस्तुओं को देखती हुई उनसे बाहर निकली। तब मुझे स्वलोक के भीतर की लोकालोक पर्वत पर स्थित एक स्थूल शिला दिखाई दी। हे मुने, उसके पहले इतना अधिक समय व्यतीत हो जाने पर भी हम दोनों को उसके देखने की कभी इच्छा नहीं हुई थी। शुद्ध वेदार्थ के चिंतन में लीन रहने के कारण मेरे पति को तो ये भी ज्ञात नहीं रहता कि कितना समय व्यतीत हो गया, कितना वर्तमान है, कितना होने को है और ब्रह्मत्व भी क्या है। अहो, उनकी ऐसना का कैसा अंत हो चुका है। यही कारण है कि विद्वान होते हुए भी मेरे पति आत्मपद को प्राप्त नहीं कर सके। हम दोनों ही अब तक उस परम पद की इच्छा करते हुए भटक रहे हैं। हे ब्राह्मण, आप हमारे निवेदन को सफल करने में पूर्णतया सक्षम हैं। महान पुरुषों के पास आए हुए की प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाती। हे मानद, मैं इस आकाश में स्थित सिद्धों के मध्य निरंतर भटकती फिर रही हूँ।
अब इस अज्ञान रूपी वन के लिए आपके अतिरिक्त किसी अन्य को दावाग्नि स्वरूप नहीं देखती। हे ब्राह्मण, हे करुणाकर, क्योंकि संतजन इच्छा करने वालों की अभिलाषाएं अकारण ही पूरी कर देते हैं, इसलिए मुझ शरणागत की उपेक्षा न कीजिए, क्योंकि उपेक्षा करना ही अर्थीजनों का तिरस्कार करना है। लोक विस्तार का वर्णन। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, इस प्रकार कहती हुई उस आकाश में अवस्थित संकल्पों उत्पन्न आसन पर बैठी हुई उस स्त्री से मैंने भी कल्पित आसन पर बैठे हुए उससे पुनः पूछा, हे बाले, अवकाशहीन उस शिला के उदर में तुम्हारे समान देहधारी कैसे स्थित होंगे? किस प्रकार चलना फिरना होता होगा? उसमें रहने से तुम्हारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा? विद्याधरी ने कहा, है मुने, आपका ये लोक जिस प्रकार स्फुरित रूप से स्थित है, उसी प्रकार हमारा लोक भी उस शिला के उदर में अवस्थित है। वो भी स्वर्ग संसार युक्त ही है। जैसे पाताल में नाग स्फुरनशील है, पृथ्वी पर पर्वत और छलाछल जल भरे हैं तथा आकाश में वायु प्रवाहित रहता है, उसमें भी यहीं के समान समुद्र जल से परिपूर्ण है। प्रजाजन भी चलते फिरते हैं, भूतों की निरंतर उत्पत्ति और मृत्यु होती है, वहाँ भी वायु प्रवाहित रहती, जल बहते और आकाश में नक्षत्र आदि के रूप में देवता दिखाई हैं। पर्वतों की स्थिति, ग्रहों का उदय और पृथ्वी पर राजाओं का गमनागमन भी होता है। वहाँ भी देव, असुर और मनुष्यों की व्यवहार परंपरा कल्प प्रयत्न उसी प्रकार वर्तमान रहती है, जिस प्रकार की समुद्र प्रयत्न नदी की धारा विद्यमान रहती है। पृथ्वी रूपी ताल के तल में कल्प तक आकाश प्रयत्न स्थित दिवस रूपी कमल भी वहाँ है। उनमें चंचल अभ्र ही भौरे हैं, जो कि विकसित और उन्मीलित होते रहते हैं। इसी लोक के समान उसमें भी चंद्रमा अपनी चांदनी रूपी चंदन का चारों दिशाओं में लेप करता हुआ रात्रिकाल में रोहिणी के अंधकार का हरण कर लेता है। उसमें भी सूर्य संज्ञक दीपक दसों दिशा रूपी बत्तियों के आस्वादन में रत और वाद्य यंत्र द्वारा सुचालित है, जो अंतरिक्ष और पृथ्वी रूपी घर में दीप्यमान है। आकाश में वहाँ भी नक्षत्रों का चक्र घूमता है, जो 4 प्रकार के भूत रूपी चावलों को चक्की के समान पीसता रहता है। वो ब्रह्मा जी के संकल्प से ही निर्मित है और बात संचार का संचालन करने वालों से रुद्ध हुआ ध्रुव रूपी कीलक पर आधारित है। नियत से संचालित अंतरिक्ष और पृथ्वी में किवाड़ के समान बंद करने और खोलने के स्वभावभूत मेघों से घर घर करता है। वहाँ भी द्वीप, सागर, पर्वत और वायुयानों के सन्निवेश सदस्य निर्मित नगरों से और पाताल, दैत्य, दानव और नागों से संपन्न है। वहाँ भी नील वर्ण का पृथ्वी मंडल है। आचरणों से वो चलायमान त्रैलोक्य रूप लक्ष्मी का दीप्तिमती मणियों से जुटित कुंडल जैसा प्रतीत होता है। वहाँ भी जन्म और मरण, उन्मुख कीट, सूर, असुर, वानरादि, भिक्षचर, भूचर, जलचर, पर्वतचर, आकाशचर आदि विविध प्रकार के जीव विचरण करते हैं। वहाँ भी सुर, असुर और गंधर्वों के सहित संपूर्ण प्रजा का काल, कल्प, युग और वर्ष रूपी हाथों से वैसे ही भोगों की प्राप्ति होती है, जैसे पशुपालक पशुओं को पालनादि भोगों की प्राप्ति कराता है, जिसमें सभी वस्तु नाश को प्राप्त हो जाती है। ऐसे अव्याकृत आकाश में वायु द्वारा उड़ाए गए 14 प्रकार के जीव रूपी धूलिकण शरतकालीन मेघों के समान विलय को प्राप्त हो जाते हैं। वहाँ भी वायु, भूकंप, वर्षा और धूप आदि सहन करने वाली दिशाएं स्थावर जीवों के समान स्थित है। वहाँ भी 7 समुद्र के जलों का बड़वानल उसी प्रकार पान करती है, जिस प्रकार 14 भुवनों के जीवों का पान कल्प प्रयत्न काल करता रहता है। वहाँ भी पाताल में रहने योग्य जीव पाताल में प्रविष्ट होता है। आकाश में रहने योग्य आकाश में प्रवेश करता है। दिशाओं में भ्रमण करने योग्य जीव दिशाओं में घूमने वाला होता है। सब और जीव पवन प्रवाह के समान
पर्वत और मानववादी में विचरण करते रहते हैं। अतः यहाँ के समान ही उस पाषाण शिला में भी आप संपूर्ण व्यवहारों को जानिए। अभ्यास की महिमा। विद्याधरी बोली, है मुने, आप स्वयं ही उस शिला के उदर में स्थित सृष्टि को चलकर देखिए, क्योंकि महान पुरुषों को भी विस्मयकारी घटनाओं की प्राप्ति पर अत्यंत कौतुक होता है। हे राम, उसके ऐसा कहने पर हाँ कहता हुआ मैं उस आकाश रूपिणी नारी के साथ शून्यात्मक आकाश में जाने के लिए शून्य रूप से वैसे ही उद्यत हुआ जैसे वायु के साथ सुगंध होती है। तो ये दूसरे पृथ्वी की औरत है जो उनके साथ जा रही है, मल्टीवर्स का। फिर मैं उसके साथ आकाश मार्ग से निकलता हुआ आकाश मंडल में अवस्थित देवता सिद्ध आदि रूपभूत समूहों में जा पहुंचा। कुछ समय पश्चात मैं उस आकाश में देवतादि के विचरण को भी लांघता हुआ धवल मेघ के समान अत्यंत स्वच्छ लोकालोक पर्वत के शिखराकाश पर उसके साथ जा पहुंचा। चंद्रमा के समान अत्यंत श्वेत आकाश पीठ से नीचे उत्तर दिशा के पूर्व भाग में स्थित उस शिला के पास वो मुझे ले गई। अत्यंत उन्नत वो शिला तप्त स्वर्ण जैसे वर्ण की थी। सुमेरु तटी के समान अत्यंत ऊंची उस स्वर्णिम शिला का मैंने सब ओर से भले प्रकार अवलोकन किया, परंतु उसमें मुझे जगत कहीं भी दिखाई ना पड़ा। हे राम, तब मैंने उस कांता से पूछा कि तुमने जिस सृष्टि का वर्णन किया था वो कहाँ है? रुद्र, सूर्य, अग्नि, तारागण और अन्य 7 लोग कहाँ हैं? हे लल ने, यहाँ समुद्र, आकाश, दिशाएं कहाँ हैं? प्राणियों के जन्म मरण यहाँ कहाँ हो रहे हैं? बड़े बड़े मेघमंडल और तारागण से संबंधित उज्ज्वल आकाश का आडंबर कहाँ कहाँ है? पर्वत शिखरों की श्रेणियाँ, लवणों के महासागरों के समूह, सप्तद्वीप रूपी कंकन और तप्त सुवर्ण के समान चमकती हुई पृथ्वी यहाँ कहाँ है? काल, क्रिया, कल्पना, भूतलोक का विभ्रम, विद्याधर, गंधर्व, मनुष्य, देवता और दानव, ये सब यहाँ कहाँ है? विद्याधरी बोली, है मुने, इस पाषाण शिला में जो कुछ पहले था वो अब मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, परंतु मैंने जिस सर्ग का आपसे वर्णन किया है उस सब को मैं दर्पण में प्रतिबिंब रूप से स्थित प्रसिद्ध नगर से जो अन्य नगर है उसके समान ही मैं प्रतिबिंब रूप से देख रही हूँ। वो जो मुझे दिखाई दे रहा है उसका कारण नित्य का अनुभव ही है। आपको उस नित्य अनुभव के ना होने से ही जगत दिखाई नहीं दे रहा है। एक अन्य कारण ये भी है कि चिरकाल तक चलती हुई अपनी इस द्वैत कथा के कारण शुद्ध सूक्ष्म मनोमात्र शरीर को हम भूल गए हैं, इसलिए हम उसे अस्फुट रूप से देखते हैं पर आप नहीं देख पाते। यहाँ जो मेरा जगत था वो अब नष्ट प्राय हो चुका है। यद्यपि चिरकाल तक मुझे उसका अभ्यास रहा है, फिर भी आकाशलता के समान मुझे अब स्फुट रूप से दिखाई नहीं देता। जो जगत पहले मेरे लिए अत्यंत प्रकट था उस जगत को अब मैं दर्पण में प्रतिबिंब के समान स्पष्ट रूप से ही देख रही हूँ। हे मुनिनाथ, हमारा परस्पर दीर्घकाल तक जो निरर्थक संभाषण चलता रहा था उससे जो व्यथा उत्पन्न हुई उसके कारण अपना व्यापक स्वास्थ्य स्मृति में नहीं रहा। वो कला शास्त्रार्थ अथवा श्रेष्ठ न्याय से सिद्ध नहीं हो सकती। उसकी सिद्धि तो उद्वेग युक्त अभ्यास से ही संभव है। आप जान लीजिए कि अभ्यास से उसकी सिद्धि ना होती हो ऐसी बात नहीं है। आपके साथ हुए कथा भ्रम रूपी संवाद ने अपने जगत के निरंतर अभ्यास के कारण मुझ भ्रमग्रस्त को वश में कर लिया, इसलिए ये संस्कार नष्ट हो गया। क्योंकि भूतकालीन भ्रम से वर्तमानकालीन भ्रम के अधिक बलवान होने से वर्तमानकालीन भ्रम जीत गया। हे मुने, अपने अपने इच्छित वस्तु की अभिलाषा वालों के लिए बारंबार जो श्रेष्ठ उपदेश किया जाता है उसी से उन्हें अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त उनका अन्य आश्रय नहीं हो सकता। इस प्रकार का जो अहम रूपी महाअज्ञान रूपी भ्रम है वो ज्ञान चर्चा के अभ्यास से ही शांत होता है। अभ्यास की इस महिमा को देखिए। मैं एक शिला की अबला और वाला भी हूँ, फिर भी शिला में जो सृष्टि है उसे देखती हूँ, परंतु आश्चर्य है कि आप सर्वज्ञ होकर भी इसे नहीं देख पाते। इस अभ्यास के फल को तो आप देखिए।
अभ्यास के द्वारा अज्ञानी भी शनि शनि ज्ञानी हो जाता है। अभ्यास से पर्वत भी चूर्ण हो जाते हैं, जड़ बाण भी अपने सूक्ष्म लक्ष्य पर पहुंच जाता है। अभ्यास के इस फल का आप अवलोकन कीजिए। इस प्रकार अज्ञान रूपी ये महामारी जो सब ओर फैली हुई है, वो विचार रूपी अभ्यास से ही शमन होती है। आप अभ्यास के इस फल को तो देखिए है मुने, कड़वा पदार्थ भी अभ्यास से अच्छे लगने लगता है। अभ्यास से कोई नीम को पसंद करता है तो कोई मधु को। ये विशुद्ध चिदाकाश रूपी अतिवाहिक शरीर भावना रूपी अभ्यास से ही आधिभौतिकता को प्राप्त हो जाती है। धारणा के अभ्यास से ही ये आधिभौतिकता को प्राप्त शरीर पक्षियों के समान आकाश में उड़ने की सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस अभ्यास के फल को देखिए। अभ्यास प्रैक्टिस का पावर यहाँ पे बोला जा रहा है। इच्छित वस्तु की प्राप्ति के लिए जिसने अभ्यास का परित्याग कर दिया, वो अधम पुरुष बंध्या पुत्र के समान उस इष्ट वस्तु को भी नहीं पा सकता। जिस प्रकार कल्पद्रुम की लता श्रेष्ठ चिंतामणि अथवा शरद ऋतु उन निश्चित फलों के देने वाली है, वैसे ही वो शून्य आदि की अभ्यास भूमियाँ भी इच्छित वस्तु प्रदान करने वाली होती है। जितने भी उत्पन्न हुए जीव हैं, उन सभी के लिए सदैव सब वस्तुएं प्रकाशित करने वाला अभ्यास रूपी सर्वोच्च सूर्य है। 14 भुवनों में जो 14 प्रकार के प्राणी हैं, उनमें किसी भी प्राणी की स्वाभाविक इच्छित वस्तु अभ्यास के बिना कभी भी सिद्ध नहीं हो सकती। किसी एक क्रिया का बारंबार करना ही अभ्यास कहा गया है। जिस पुरुषार्थ का अनेक बार वर्णन हुआ है, वो भी यथार्थ में अभ्यास ही है। इस प्रकार अभ्यास के बिना कोई गति नहीं है। अभ्यास रूपी जो प्रयत्न है, वही अपना कर्म है, उसी से सिद्धि प्राप्त होती है, अन्य किसी से नहीं। ये अभ्यास रूपी सत्कर्म विवेक द्वारा ही प्रकट होता है। इंद्रियों को जीतने में समर्थ पुरुष के लिए अभ्यास रूपी सूर्य के तपने रहने तक पृथ्वी जल या आकाश में ऐसी कोई भी इच्छित वस्तु नहीं है जो सिद्ध ना हो सके। पृथ्वी और निर्जन वन कंदराओं में सर्प, सिंह आदि रूपी जितने भी भय हैं, वे अभ्यास से भय रहित हो जाते हैं। सत्य का आश्रय ही श्रेयस्कर है। विद्याधरी ने कहा है मुने, दृढ़ अभ्यास के बिना देहादि में जो आदि भौतिक भ्रांति है, उसका निवृत्त होना और जातिवाहिक भाव का उदय होना संभव नहीं है। और अतः उस मल रहित ब्रह्म में बोध रूपी धारणा से हमें अतिवाहिक भाव का पुनः अभ्यास करना चाहिए। तभी मेरे द्वारा कहे हुए शिला के उदर में जगत का प्राकट्य हो सकता है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम, उस पर्वत पर स्थित विद्याधरी के यह युक्ति युक्त वचन सुनकर मैं पद्मासन बांधकर समाधि के लिए तत्पर हुआ। उस समाधि में बाह्य पदार्थ की कल्पना से रहित एक एक चिन्मात्र रूप होकर मैंने उस पूर्व कथार्थ की कल्पना और उसके विषय का नितांत त्याग कर दिया। फिर चिदाकाश रूपत्व को प्राप्त होते हुए मुझे दिव्य दृष्टि की वैसे ही प्राप्ति हो गई जैसे शरतकालीन व्योम स्वच्छता की प्राप्ति करता है। तब तो सत्यात्मक ब्रह्म के दृढ़ अभ्यास द्वारा देह के प्रति जो आदि भौतिक भ्रांति थी, उसका अस्त हो गया। ऐसा होने पर उदय और अस्त से उन्मत्त सदैव अद्भुदय स्वरूपा अत्यंत स्वच्छ महाचिदाकाश रूपता का ही प्रकाश फैल गया। तब मैं साक्षी स्वरूप अपने स्वच्छ तेज से देखने लगा। तब मुझे ना तो वो आकाश ही दिखाई दिया और ना वो शिला ही, सभी कुछ परमात्मा ही दिखाई पड़ने लगा। इस प्रकार सब परमार्थ धन निर्मल परतत्व की ही प्रतीति होने लगी। वो परतत्व ही मेरी यह आत्मा है। शिला की भावना करने से उसे शिला ही दिखाई देने लगी थी। जिस प्रकार स्वप्न में अपने गृह में एक बड़ी शिला का दिखाई देना चिदाकाश रूप है, वैसे ही शुद्ध चिदाकाश ही वहाँ शिला रूप में आभासित है। जैसे स्वप्न में स्वप्न से जगा हुआ मानते हुए किसी अन्य पुरुष के स्वप्न में देखे गए पुरुष
रूप को प्राप्त स्वप्नमय पुरुष स्वयं को प्रबुद्ध हुआ समझता है, उसी के समान उस व्यवहार को समझो जैसे स्वप्न में जिनका सिर छिन्न हो गया, वे स्वप्न में स्थित पुरुष ज्ञान के बिना क्या करने में समर्थ हैं, वैसे ही संसार में स्थित प्राणी ज्ञान बिना क्या कर सकते हैं। महामोह में पड़े पुरुषों को समय आने पर जो बोध होता है वही जागरण है, क्योंकि स्वप्न अथवा जागरण किसी भी अवस्था में ब्रह्म तत्व के अतिरिक्त कोई भी अक्षय पदार्थ नहीं है। इसी कारण आत्मबोध के पूर्व मुझे जो शिला दिखाई दी थी वो निर्मल चिदगम ब्रह्माकाश ही मुझे दिखाई दिया था। पृथ्वी आदि के विकार रूप से नहीं दिखाई दिया था। भूतों के आदि सर्ग में विद्यमान जो शुद्ध परमात्मिक ब्रह्म है, वो ज्ञानी जनों के ध्यान से उपलब्ध इन भूतों का देह ही विद्यमान है। ब्रह्म का आत्मीय और पुरातन रूप ही भूतों का परमार्थिक रूप है। वही मनोराज्य या संकल्प रूप अज्ञानियों का जगत है। माया सबल सद्ब्रह्म में चिति की जो जगत संस्कार वाली अंश सत्या है, वही अतिवाहिक देह है तथा उसका नित्य अप्रत्यक्ष चिदंश ही उसका स्वरूप में प्रकट होना है। अतिवाहिक देह ही प्रत्यक्ष एवं प्रथम उचित होता है, उसी को सत्य और सर्वगत समझो। वो आदि भौतिक देह तो केवल माया ही है। जिस प्रकार अनुभव से स्वर्ण में किंचित भी भटकता नहीं जान पड़ती, उसी प्रकार सूक्ष्म देह में आदि भौतिकता का अभाव है। अविचारी होने से ही ये प्राणी भ्रम में भ्रम रहितता और भ्रम रहितता में भ्रम रूपता को प्राप्त समझता है। अहो ये मूर्ता कैसी! अहो इस प्राणी के अविचारजन्य मोह की प्रबलता तो देखो, जिसने असत को सत्य और सत्य को असत बना डाला है। योगियों की जो प्रत्यक्ष चिदिस्फूर्ति है, यथार्थ में तो वही सत्य है और हृदय का स्पंदन भी कुछ है ही, क्योंकि दोनों लोकों के आचार की सिद्धि इन दोनों से ही है। जो इस आद्य सूक्ष्म प्रत्यक्ष का त्याग कर स्थूल देह में सत्य बुद्धि रखते हैं, वो मानो मृग तृष्णा का जल पीकर ही संतुष्ट हो रहे हैं। क्षण भंगुरता के अनुभव वाले ज्ञानी पुरुष विषय सुख को दुख रूप बताते हैं और अकृत्रिम अनादि अनंत सुख को यथार्थ सुख कहते हैं। इस प्रकार साक्षी चेतन के द्वारा प्रत्यक्ष विचार और अनुभव से देखो तो जो सबका आदि साक्षी चित्त का प्रत्यक्ष ही यथार्थ सुख है, जो त्रिलोक्य का अनुभव देने वाले सूक्ष्म चित्त प्रत्यक्ष का परित्याग कर इस लोक के स्थूल प्रत्यक्ष को ग्रहण करता है, उससे अधिक महामूढ़ अन्य नहीं है। सभी प्राणियों का मोक्ष देह ही सत्य है और आदि भौतिक देह की प्राप्ति ही असत रूपी पिशाची है। जो जन्म रहित और संकल्पमय है, उसका प्रत्यक्ष होना कैसा, और जो स्वयं सत नहीं है, कार्यकर ही कैसा होगा। प्रत्यक्ष ही साधक जो नेत्रादि इंद्रियां हैं, वे जब योगियों की दृष्टि में असत रूप है तो उनसे जनित पदार्थ ही सत कैसे होंगे, क्योंकि असत से जिसकी सिद्धि होगी वो सत कहाँ से हो सकेगी। ये प्रत्यक्ष ही भावत्य नहीं है, तब उसके आश्रित अनुमानादि की गति कहाँ है। जहाँ बड़े बड़े गजराज भी वो जाते हो, वहाँ भेड़ों का तो कहना ही क्या है। जहाँ बड़े बड़े गजराज भी बह जाते हो, वहाँ भेड़ों की तो बात ही क्या है। अतः इस सब का तात्पर्य यही है कि प्रमाण से सिद्ध दृश्य प्रपंच की स्थिति कहीं भी नहीं है। जो ये सद्रूप भाव जैसा प्रतीत हो रहा है, वो घन रूप चिदघन ब्रह्म ही है। जिस प्रकार पर्वत देखने वाला स्वप्न अपने समय में भी शून्य रूप ही है, क्योंकि उसी गृह के किसी अन्य पुरुष के लिए उस पर्वत का अभाव है, वैसे ही शिला भावना वाले हम दोनों को भी ये दृश्य शिला के समान चिद्रूप ही है। ये पर्वत, ये आकाश, ये जगत और ये मैं, इस प्रकार ये जो कुछ भी है वो सब चिन्मय आत्मा ही चिदाकाश रूप से अपने रूप में प्रकाशित है। इस प्रकार चिन्मय आत्मा का आभास प्रबुद्धात्मा ही देखता है।
अप्रबुद्धात्मा का ये कभी दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो कथा सुनता है उसी की उसका अर्थ ज्ञान होता है। जो नहीं सुनता उसे कभी नहीं हो सकता। अप्रबुद्ध को ये जगत रूप भांति सत्य रूप है, क्योंकि ये मद्य पीकर मदमत्त हुए पुरुष को ही ये भले प्रकार स्थिर वृक्ष और पर्वत नृत्य करते हुए दिखाई देते हैं। जो पुरुष सर्वत्र अप्रतिहत एक बोध रूप चित्त स्वरूप का बोध करके भी उन इंद्रियादि प्रत्यक्ष के आश्रित होते हैं, वे मूर्ख एवं सट तिनके के समान नगण्य ही है। वशिष्ठ ब्रह्मा संवाद। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, फिर वो अबाध गति वाली विद्याधरी उस शिला के उदर में विद्यमान जगत में प्रविष्ट हुई और संकल्पात्मा में भी उसके साथ ही घुस गया। फिर वो उद्यममयी परम शोभना उस ब्रह्मलोक में पहुंचकर ब्रह्मा जी के सामने बैठ गई और मुझसे कहने लगी, हे मुनि शार्दूल, यही मेरे रक्षक पति हैं। इन्हीं ने विवाह के अर्थ मुझे उत्पन्न किया था। यद्यपि ये और मैं दोनों ही विद्यावस्था को प्राप्त हो गए हैं, तो भी इन्होंने अभी तक मेरे साथ विवाह नहीं किया है। इसी कारण मुझे वैराग्य हो गया तथा ये भी वैराग्य मुक्त हो गए हैं। ये उस परम पद में जाना चाहते हैं जिसमें दुष्टता, दृश्यत्व अथवा शून्यत्व आदि कुछ भी नहीं है। हे राम, विद्याधरी के इतना कहते ही महाप्रलय का समय पास आता जा रहा था। तब भी वो कहती जा रही थी कि ये अभी भी अचल पर्वत के समान ऐसे बैठे हैं कि अपना ध्यान ही नहीं छोड़ते। हे मनुष्य, इसीलिए आप मुझे और इन्हें दोनों को ही बोध प्रदान करके परम पद की ओर प्रेरित करिए, जो महाप्रलय प्रयत्न संपूर्ण सर्गों का कारण रूप है। हे राम, इतना कहकर वो विद्याधरी ब्रह्मा जी को जगाते हुई बोली, हे स्वामी, आपने इस ग्रह में आज मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी आए हैं। आपने इस ग्रह में, यानी ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं वो एक ग्रह है, तो इसलिए कह रहे हैं इस ग्रह में मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी आए हैं। ये जगद्रूप ग्रह के निवासी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मतलब उस पृथ्वी के ग्रह के ब्रह्मा जी जो है उसके पुत्र। आप अपने घर पर आए हुए इनका गृहस्थ घरों में होने वाले अतिथि पूजन से इन्हें सत्कारित कीजिए। उसके इस प्रकार कहने पर वो महामति मुनि अपनी समाधि से समुद्र में लहरों के समान उठे। उस समय वे अपनी आत्मा को पहचानने के लिए द्रवात्मक हो रहे थे। फिर उन नीति के ज्ञाता मुनि ने अपने नेत्र इस प्रकार खोल दिए, जिस प्रकार कि शिशिर से शांत हुई पृथ्वी पर मधुमास अपने पुष्प रूपी नेत्रों को खोलते हैं। फिर देवता, सिद्ध और अप्सराएं सब दिशाओं से आ गई। जैसे प्रभात में विकसित कमलों से संपन्न सरोवर पर हंसों के समूह आ जाते हैं। तब उन ब्रह्मा ने मुझे और विलासिनी को अपने सामने देखा और फिर ओमकारमय स्वरों के साथ सुरभ्य स्वरों में कहने लगे। उन शिलादरस्य जगत के ब्रह्मा जी ने कहा, हे मुने, आप हाथ में रखे आंवले के समान असार संसार के तत्वों के पूर्व ज्ञाता एवं ज्ञानामृत की वर्षा करने वाले महामेघ हैं। मतलब ये दूसरा ब्रह्मा है, दूसरे जगत के ब्रह्मा। मल्टीवर्स की बात चल रही है। जिन्होंने मेरा पिछले वीडियो देखा है उनको पता होगा। आपका स्वागत है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप इस दूर से भी अधिक दूर स्थित ध्यान स्थान में आए हैं। इससे परिश्रांत हो रहे होंगे। अब आप इस आसन पर बैठिए। उनके इस प्रकार कहने पर मैंने कहा, हे भगवान, आपको नमस्कार करता हूँ, और फिर उनके नेत्र संकेत से बहाए हुए आसन पर बैठ गया। फिर देव, ऋषि, गंधर्व, मुनि, विद्याधर आदि के द्वारा प्रस्तुत स्तुतियाँ होने लगी और पूजन, प्रणाम और परस्पर में यथा योग्य व्यवहार की नीति संपन्न हुई। सब भूतगणों द्वारा प्रस्तुत प्रणाम आदि का ये समारोह मुहूर्त मात्र में ही शांत हो गया।
इसके पश्चात मैं उन ब्रह्मा जी से बोला, उस दूसरे ब्रह्मा जी से, हे भूत भवेश, इस विद्याधरी ने मेरे पास आकर अत्यंत पूर्वक कहा है कि हमें उपदेश दीजिए, तो क्या उसका कथन उचित है? हे देव, आप तो सब भूतों के ईश्वर और संपूर्ण ज्ञान के पारंगत है, फिर भी है जगतपते, ये काम से मूढ़ हुई रमणी क्या कहती है, ये बताइए। हे देव, आपने इसे अपनी पत्नी बनाने के उद्देश्य से क्यों उत्पन्न की? यदि उत्पन्न भी की तो पत्नी बनाई क्यों नहीं, और उसे वैराग्य की और क्यों प्रेरित कर दी? तो दोस्तों, आज के वीडियो पे इतना ही। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। आज का वीडियो बहुत बड़ा हो गया है।